हर हर महादेव साथियों। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में जो कि हर किसी का सपना रहता है कि मेरा मकान कब बनेगा या कब मुझे भवन के सुख की प्राप्ति होगी, कब मैं अपना जमीन खरीद पाऊंगा या कब जो है मैं अपना गाड़ी खरीद पाऊंगा। भूमि भवन वाहन, ये जो भौतिक सुख है, इसकी आकांक्षा किसको नहीं है, इसकी प्राप्ति की अभिलाषा किसको नहीं है। बिरला ही ऐसे लोग देखने को मिलेंगे, मुझे तो आज तक नहीं मिले, जो कहते होंगे कि हमें भाई मकान नहीं चाहिए या भूमि का सुख नहीं चाहिए या गाड़ी का सुख नहीं चाहिए। अमूमन हर किसी को अपनी लाइफ में ये सारी सुख चाहिए होती है और अच्छे लेवल पे चाहिए होती है कि वो अपने साथ साथ अपने घर परिवार को भी इन चीजों का सुख दे सके। अगर आप एक ज्योतिषी हैं तो भूमि भवन वाहन का सुख मनुष्य को कब मिलेगा, इसका भली भांति से आकलन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये कॉमनली हर कोई पूछता है कि मेरा पंडित जी आप जरा देखिए कब मेरा मकान बन जाएगा या कब इन चीजों का मुझे सुख प्राप्त होगा। तो आज हम लोग जितना हो सके डिटेलिंग में जा करके इस विषय को जानने की कोशिश करेंगे कि कब मनुष्य को जो है इन चीजों की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, इससे पूर्व जो आज हमारा सब्जेक्ट है, इसको शुरू करने से पूर्व आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो को कौन कौन लोग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो नए हैं पुराने हैं, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। तो जब आपकी प्रतिक्रियाएं आती है तो हमें भी हौसला मिलता है। कुल मिलाकर के बात यह है, हमें भी जानने को मिलता है कि भाई कौन कौन हमारी वीडियोस देखते हैं, कहाँ कहाँ तक हमारी वीडियो जाती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग एटलीस्ट कमेंट किया करें इसमें, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम बात करेंगे भौतिक सुखों की, तो भौतिक सुखों का जो प्रमुख घर है वो चतुर्थ भाव है और प्रमुख जो ग्रह हैं वो चंद्रमा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो शुक्र पढ़ा था या हमने तो ये पढ़ा था, आप एकदम विपरीत बता रहे हैं। तो मैं अभी इस चीज को भी बताऊंगा कि भौतिक सुखों का कारक मैंने चंद्रमा को क्यों कहा। जब भी कभी कभी क्या होता है कि मुझे डिटेल्स निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे ये जो कुंडली है, ये मेरे यजमान की कुंडली है और इनका जो था, मैंने बहुत पहले ये मकान को लेकर के परेशान थे कि मकान नहीं बन पा रहा है या भूमि भी हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकर के ऐसा ये परेशान थे। तो इन्होंने मुझे कम से कम 2-3 बार अपनी कुंडली दिखाई थी, तो मैंने इनको बोल दिया था कि टेंशन मत लीजिए, 2024 में आपको मकान का सुख प्राप्त होगा और आप उस टाइम पे भूमि भवन से संबंधित जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी, ये मैंने इनको कहा था। अब डायरेक्टली जब हम किसी की कुंडली मांगते हैं ना, तो उस टाइम मैंने इनकी कुंडली सेव नहीं की थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भविष्य में कभी मैं इस तरीके की हर चीज को लेकर के केस स्टडी भी करूंगा। तो अचानक से मुझे आज इनका फोन आया कि मेरे बेटे का बर्थडे है और आपने जन्मदिन की पूजा करनी है। तो अब मैं तो अवेलेबल था नहीं आज, तो फिर मैंने कहा यार ये मौका अच्छा है, इनके बेटे का जन्मदिन है। तो मैंने इनको कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपने बेटे की जन्म कुंडली भेज दीजिए और साथ में अपनी भी जन्म कुंडली भेज दीजिए, ताकि मैं आपके और आपके बेटे के दोनों के ग्रह नक्षत्र देख लूं। अब कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसको अपने भविष्य को जानने की इच्छा या अभिलाषा ना रहती हो, हर किसी को रहती है। तो तब जो है इन्होंने आज अपने बेटे के जन्मदिन के कारण अपने और अपने बेटे दोनों की कुंडली भेजी। और अब ग्रह नक्षत्र तो हम देख ही देंगे, साथ ही साथ मेरे जो केस स्टडी आप लोगों को बताना था कि क्यों मैंने कहा था, क्या कारण था कि मकान का योग बना, तो केस स्टडी भी हो जाएगा। तो इतनी मेहनत लगती है कई बार डिटेल्स मंगवाने में। अभी जो मैंने राजनीति वाली डिटेल्स मंगाई थी तो उसमें भी बहुत पैथरे अपनाने पड़े। तो जो जिनका मैंने आपको बताया था कि प्रदेश लेवल पे हैं, तो फिर मैंने उनका पुराना नंबर ढूंढ ढांड के कहीं से, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे मैसेज किया था तो मुझे पता था कि वो मैसेज मेरा सेव होगा, तो मैं फिर गया पीछे 2-3 साल पुराने चैट में जा करके फिर मैंने
वहां से उनके डिटेल निकालें, जो चुनाव जीते उनके डिटेल निकाले। क्योंकि जब इनकी कुंडलियां मेरे पास आई थी उस समय मेरे मन पे ये सारी चीज नहीं थी, लेकिन अब वो सक्सेस हुए, वो भविष्यवाणी सही हुई, तो मैंने कहा कि इस चीज को उजागर करना चाहिए, समाज तक लाना चाहिए। देखिए ज्योतिष क्या है, नेत्र है, और नेत्र ही हमें डायरेक्शन देते हैं, हमें चीजें बताते हैं। आपका मकान कब बनेगा, संतान की सुख की प्राप्ति कब होगी, मैरिज की प्राप्ति कब होगी। और मैं जितने भी केस स्टडी लाया हूं तो रियल कुंडलियों पे लाया हूं, क्योंकि मैं जहां पे रह रहा हूं 11 साल से मैं यहाँ पे इन चीजों का निर्वहन कर रहा हूं, कार्य कर रहा हूं। तो कितना सच ज्योतिष के अंदर है, अगर आप उस पर स्टडी करते हैं और अच्छे तरीके से आकलन करके भविष्यवाणी करते हैं, तो कितनी सच्चाई ज्योतिष में है, यही दिखाने का मकसद मेरा आप लोगों को है कि एक अच्छी तरीके से ज्योतिष की स्टडी आप लोग भी कर सके और आप भी अपने भविष्य को देख सके कि कब आपको चीजों की प्राप्ति होगी। तो ये शुरू में ज्ञान थोड़ा ज्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, कुछ मेरी भी अंदर भावनाएं थी कि मैं आप लोगों से व्यक्त करूं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले कुंडली, 2 कुंडली के ऊपर मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इन्होंने अपनी, जो मेरे जजमान है, इन्होंने अपनी ये वाली कुंडली भेजी। तो जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं या उत्तराखंड के आसपास के इलाकों में जो कुंडलियां बनती थी, पुरानी कुंडलियां, क्योंकि इनका जन्म 84 का है और पहाड़ों का है, उत्तरकाशी का है, तो वहां पे कुछ इस तरीके की कुंडलियां उस समय पे होती थी। ठीक है, तो उसी का रूपांतर करके मैंने यहाँ पे इसको सरल कर दिया है ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में सही लगे। तो ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो आप चाहें तो जो इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, अगर आपको भी स्टडी करना है तो आप स्टडी के लिए ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। ये इनकी कुंडली है और ये इनकी दशा है। अब आते मेन पॉइंट पे कि भूमि भवन वाहन का सुख हमें कब प्राप्त होगा। तो पहला पॉइंट है चतुर्थ भाव, क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि भवन सुख के स्थान है। इसी भाव से, इसी हाउस से, इसी खाना नंबर 4 से हम लोग भूमि भवन वाहन के सुख के विषय में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं कि कब मिलेगा, किस माध्यम से मिलेगा, कैसे मिलेगा आदि। अब देखिए चतुर्थ भाव में हमें क्या देखना चाहिए। तो देखिए मैंने आगे उसके बारे में बताया हुआ है कि वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये हमें देखना है। अब मान लीजिए कि 10th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है। अगर ये शुभ होकर के 10वें घर में बैठे हुए हैं और 4th हाउस में इनकी शुभ दृष्टि जा रही है, तो ये क्या करेगा, जब भी उस ग्रह की दशा आएगी जिसका शुभ प्रभाव 4थे घर में पड़ रहा है, तो वो आपको भूमि भवन वाहन का सुख देगा। या मान लीजिए कि शनि ही 4th हाउस में 10th हाउस में बैठ गए, क्योंकि शनि यहाँ पे 10th हाउस के 4th हाउस के स्वामी बन रहे हैं। तो 4th हाउस के स्वामी अगर 10th हाउस में बैठ गए तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, 7वें घर में पड़ेगी, 4थे घर में पड़ेगी। इसी तरीके से तीसरी दृष्टि पड़ जाए शनिदेव की 4थे घर में, इसी तरीके से 10वीं दृष्टि पड़ जाए शनिदेव के 4थे घर में, तो शनि की दशा भी आपको भूमि भवन वाहन की प्राप्ति करवा सकती है। उनकी दृष्टि वहां पे खराब फल नहीं देगी, क्योंकि कोई भी पापी ग्रह, जैसे हम मंगल को पापी ग्रह मानते हैं, हम शनिदेव को पापी ग्रह मानते हैं, तो पापी ग्रह हो या क्रूर क्रूर ग्रह हो, जैसे सूर्य देव है, क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो जब हम लोग नॉर्मल बेसिकली ज्योतिष को पढ़ते हैं तो ये मानते हैं कि इनकी दृष्टि खराब होती है, तो बिल्कुल खराब होती है। लेकिन एक नियम यहाँ पे, संशोधन यहाँ पे ये भी है कि अगर वो ग्रह अपने ही घर को देख ले तो उस कंडीशन में वो नुकसान नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मंगल की दृष्टि यहाँ जा रही है, इस वाले हाउस में जा रही है, तो मंगल क्या करवाएगा, वैवाहिक जीवन में कलेश करवाएगा, लड़ाई झगड़े करवाएगा। लेकिन ये मंगल का अपना घर है, यहाँ पे मंगल की अपनी राशि है, अपने घर को कोई भी ग्रह नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हमें ये देखना है कि अगर पापी ग्रह की दृष्टि भी अगर चतुर्थ भाव में जा रही है तो वो उसका अपना घर हो तो बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले, और दूसरी चीज हमें देखना है कि वहां पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति होता और बृहस्पति की दशा चलती, तो फिर मैं इतना इनको प्रिफेर नहीं करता कि आप अभी मकान बनाए या मकान के लिए जाए, क्योंकि बृहस्पति नीच का होकर के बैठा हुआ है। तो 4थे घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्या शत्रु राशि में स्थित होकर के वहां पे कोई ग्रह बैठा हुआ है। जैसे शनि के शत्रु कौन है, सूर्य हैं,
और चंद्रमा शनि जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो वहां पे शत्रु ग्रह ना बैठे हो, वहां पे नीच का ग्रह ना बैठा हो, वहां पे अस्त ग्रह ना बैठा हो, तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि अस्त ग्रह बैठा होगा, शत्रु राशि का ग्रह बैठा होगा, नीच का ग्रह बैठा होगा फोर्थ हाउस में, तो ये फोर्थ हाउस के लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा है, स्वग्रही बैठा है, मित्र की राशि का बैठा है और उनकी दशा आ गई, तो उसमें भी आपको भूमि भवन की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज आता है कि पहला तो हमें चतुर्थ भाव देखना है कि कौन सा ग्रह है और किस ग्रह की दृष्टि है और उनकी स्थिति क्या है। भाई सबसे मेन चीज होता है स्थिति पे। जरूरी नहीं कि चौथे घर में बैठा हर ग्रह आपको भूमि भवन वाहन दिला देगा। चौथे घर में बैठा हर ग्रह जो है आपको दृष्टि देने वाला हर ग्रह जो है आपको उन चीजों का सुख प्राप्त करवाएगा। हमें उनकी स्थिति देखनी पड़ेगी। इसके बाद सेकंड नंबर की जो चीज आती है वो आती है चतुर्थेश। चतुर्थेश यानी कि फोर्थ हाउस में जिसकी राशि है उसके लॉर्ड, उसके स्वामी कहाँ हैं, किस ग्रह के साथ हैं, अस्त तो नहीं है, नीच तो नहीं है, शत्रु के घर में जाकर के तो नहीं बैठ गए भैया। अगर अस्त हैं, नीच हैं, शत्रु के घर में जाकर के बैठे हैं, 6-8-12 में जाकर के बैठे हैं, तो ये नेगेटिव साइन होता है, पूरा संकेत होता है चतुर्थ भाव के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये सारी चीजें तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त नहीं होगा, होगा लेकिन विलंब से होगा, अड़चन से होगा, दिक्कत समस्या आएंगी। हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे उसमें आपका फ्रॉड निकल जाए, फ्रॉड हो जाए आपके साथ। कई सारे लोग होते हैं कि भैया फ्लैट के लिए पैसा दिया, बहुत सारी सिटीज में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, कि भाई 5-6 लाख रुपए एडवांस टोकन मनी दे दिया उन्होंने कि 1 साल में तो फ्लैट बन ही जाएगा, और इतनी बुरी स्थिति हुई कि वो फ्लैट में सारा पैसा बर्बाद हो गया, फ्लैट भी नहीं बना, इलीगल कंस्ट्रक्शन में आ गया, इत्यादि इत्यादि करके किसी ना किसी रूप से वो आपको दिक्कत समस्या दे देगा। लेकिन अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, स्वग्रही होकर के बैठा है, अच्छे भावों में बैठा है, 6-8-12 में बैठा है, शुभ ग्रह की दृष्टि उस पे जा रही है, तो ये बहुत गुड साइन होता है कि आपको आसानी से भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर की चीज, कारक। कारक ग्रह मैंने क्या कहा था आपको, मैं जितने भी मैंने केस स्टडी की है मैंने कहा है आपको हमेशा कि किसी भी विषय के लिए आपको उस विषय से संबंधित भाव, उस विषय से संबंधित भाव के स्वामी और उस विषय से संबंधित कारक, इन तीनों के विषय में विचार करना चाहिए। ये मैं हर चीजों में, हर केस स्टडी में आपको बताता हूं। भाव, भावेश और कारक। और जब भी किसी की कुंडली में आपको भाव, भावेश और कारक खराब दिख जाए, आप गारंटी से उस चीज को कहिए कि भाई ये सुख तेरे जीवन में नहीं है, या इस चीज में, जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में 7th हाउस में नीच का कोई ग्रह बैठ गया, खराब ग्रह बैठ गया, अस्त ग्रह बैठ गया, 7th लॉर्ड भी 6-8-12 में जाकर के अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, शत्रु के घर का हो जाए, और कारक शुक्र भी बिगड़ जाए। बिगड़ने का मतलब है 6-8 में चले जाए, शत्रु के घर में चले जाए, अस्त हो जाए, पापी ग्रहों से देखा जाए, तो उसके जीवन में 100% अगर उसकी शादी ना भी टूटे तो भी उसके वैवाहिक जीवन में स्ट्रगल रहेगा, 100% स्ट्रगल रहेगा। तो भाव, भावेश और कारक, आप संतान की बात कर ले तो इसमें हम पंचम में आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव, भावेश और कारक, इनको हम लोग देखेंगे। तो पहले अगर हमने जन्म कुंडली में इन तीनों चीज का स्ट्रांगली अध्ययन कर लिया तो हमें रिजल्ट वही मिल जाएगा। अब यहाँ पे कारक ग्रह में देखिए, संपत्ति के लिए जो कारक ग्रह हैं उनमें बहुत मतभेद है, कोई एक कारक नहीं है। अब वैसे तो संपत्ति के शुक्र भी कारक है, मंगल भी कारक है, चंद्रमा भी कारक है और शनि भी कारक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर शनि भी कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। जब तक शनि नहीं आएंगे तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? शनि का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कई जगह हमें यह भी मिलता है कि भैया शुक्र अगर आ जाए तो शुक्र वाहन के कारक है, वो प्रमुखतः आपको वाहन दिलाते हैं। मंगल भूमि के कारक हैं और चंद्रमा मानसिक शांति के कारक है। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि संपत्ति के कारक चंद्रमा है,
तो मैंने कहा था मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा। देखिए, चंद्रमा ना मानसिक शांति के कारक है। गौ धन गज धन वाजी धन और रतन धन गान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। देखिए, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, क्योंकि जो मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, अभी मेरा अगस्त में टूर भी लगने वाला है, दिल्ली, आपका गुड़गांव, आपका गाजियाबाद, आपका पंजाब, इससे पहले मुंबई आदि सिटियों में। तो बहुत मैं बड़े बड़े लोगों के यहाँ गया हूँ, करोड़पति लोग हैं, लखपति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, ठीक है, और गरीब लोगों के यहाँ भी गया हूँ। मैंने एक चीज देखा है कि चंद्रमा अगर इंसान का खराब होना तो मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यू में, महलों में बैठ के भी ना रोता रहता है कि पंडित जी काम नहीं चल रहा है, दिक्कत है, समस्या है। जबकि खाना पीना अच्छा मिल रहा है, मकान 10-10 मकान है। मैं अभी मुंबई गया था, तो मुंबई में एक व्यक्ति थे, तो उनसे मैं मिला था। तो वो मुझे अपने घर ले गए। तो जब वो मुझे अपने घर ले गए भोजन वगैरह करवाने के लिए, तो जब मैं उनके घर में जा रहा था, तो जहाँ पे मेरा पूजन का कार्यक्रम था वहां से कुछ दूर पे ही उनका घर था। तो जब वो मुझे अपने घर में भोजन करवाने के लिए ले गए, तो कह रहे पंडित जी इस वाले बिल्डिंग में मेरा 3 फ्लैट है, इस वाले बिल्डिंग में मेरे 5 फ्लैट है, ये वाला मॉल मेरा है, ये वाली पंडित जी प्रॉपर्टी मेरी है। अरबों की प्रॉपर्टी उन्होंने मुझे अपने घर जाते जाते 3-4 किलोमीटर के अंदर में दिखा दी। और जब घर पहुंचे तो पंडित जी बहुत परेशान हूँ, काम धंधे में क्या बताऊं। मैं अपने मन में सोच रहा, काम धंधे, इतनी प्रॉपर्टी भाई, इतना रेंट आ रहा है, अब क्या लक्ष्मी जी को अपने घर में बैठाओगे क्या भैया? इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लोगों के पास तो इतना भी नहीं है। करोड़ों रुपए होकर के, बीएमडब्ल्यू में होकर के भी वो इंसान रो रहा है काम धंधा नहीं है। भाई कितना चाहिए? 20-25 फ्लैट तो तूने ऐसे ही गिना दिए, 3-4 तुमने अपनी प्रॉपर्टी और गिना दी, मॉल अलग गिना दिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? संतुष्टि नहीं है। और एक ऐसा भी इंसान है हमारे साथ के कई हैं कि बेचारे सेकंड हैंड मारुति 800 कार लेकर के भी ऐसे खुश रहते हैं जैसे लगता है कि स्वर्ग की संपत्ति उन्हें प्राप्त हो गई हो, स्वर्ग प्राप्त हो गया हो। तो चंद्रमा मानसिक शांति का कारक है। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो इंसान को आप कुछ भी ला करके दे दो, कितना भी वो अंबानी अडानी भी बन जाएगा ना, तब भी रोता रहेगा। मतलब जो प्राप्त वस्तु है उसमें वो सुख नहीं भोग सकता भाई। आप अपने जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करते हो, सुख भोगने के लिए प्राप्त करते हैं ना, कि मकान का सुख होना चाहिए, भूमि का सुख होना चाहिए, बच्चों का सुख होना चाहिए, पत्नी का सुख होना चाहिए। अगर चंद्रमा खराब है तो वो आपको सुख नहीं भोगने देगा। इसीलिए सबसे बड़ा है संतोष धन। संतोष का धनी व्यक्ति 2 रूम सेट में भी रहेगा ना, हाँ, आराम से आनंद से रहेगा कि वाह बढ़िया जीवन चल रहा है। और अगर चंद्रमा खराब है ना, तो उसको आप राजा के महल में भी सुला देंगे ना, वो कहेगा नींद नहीं आ रही यार, मजा नहीं आ रहा है, क्या बना दिया, इतना बड़ा है ये वो, सो करके वो किसी ना किसी रूप से पीड़ित ही रहेगा। और तीसरा, शुक्र, मंगल और चंद्रमा की हमने बात की, और शनि भी यहाँ पे संपत्ति के कारक है। मंगल भूमि के कारक है। देखिए, मंगल जब भी खराब होता है ना, ऐसे लोगों का प्रॉपर्टी फंस जाता है, पिताजी का, दादाजी का, है ना। या ऐसे लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो 3-4 साल आराम से उनकी प्रॉपर्टी रहेगी, जब वो सेल करने जाएंगे या मकान बनाने जाएंगे तो अब पता चलेगा कि इसके तो कोई और भी वारिस है, इस तरीके से केस चल जाएगा। फिर तो मंगल खराब हो तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में, भूमि प्राप्त करने में बहुत ज्यादा दिक्कत, समस्या हमें प्राप्त होती है। अब कारक के बाद आते हैं योग कारक ग्रह। देखिए, मकान बनने के लिए योग कारक ग्रह, इसकी सेकंड जो कुंडली है, सेकंड कुंडली में मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा। योग कारक ग्रह की दशा क्या होता है कि कई बार जब पॉजिटिव ग्रह की दशा चलती है ना, तो उसका चतुर्थ चतुर्थे से संबंध बने ना बने, कारक ग्रह से, वैसे तो बहुत बिरला नहीं होगा ऐसा कि ना बने। योग कारक ग्रह का जब चतुर्थ से संबंध बनेगा तो वो आपको इन चीजों का, भूमि भवन वाहन का, योग कारक ग्रह क्या है, आपका अच्छा समय है, जिस चीज को छुएंगे उसको आप सोना बना देंगे। योग कारक ग्रह की दशा में क्या होता है कि योग कारक क्या है, त्रिकोणेश है, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस के स्वामी। और पूर्ण योग कारक होते हैं जिस ग्रह की एक राशि केंद्र में हो और एक राशि त्रिकोण में हो, वो केवल मंगल, शुक्र और शनि, इन 3 ग्रहों को ही वो अधिकार प्राप्त है पूर्ण राजयोगकारी का। तो ये लोग त्रिकोणेश अगर शुभ भाव में बैठे हों, मित्र की राशि स्वराशि में, उच्च राशि में बैठे हों,
अच्छे ग्रह से देखे जा रहे हों, अच्छे ग्रह से अगर ना भी देखे जा रहे हो लेकिन शुभ भाव में हो, अच्छी राशि में हो, तो त्रिकोणेश की दशा में भी आपको भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हो जाएगी, अगर आप उसके लिए उद्यम कर रहे हैं तो, प्रयास कर रहे हैं तो। वरना जिस क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे, योग कारक ग्रह आपको उस क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसके बाद आते हैं वर्ग चार्ट D4, चतुर्थांश और षोडशांश भी देखा जाता है इसके लिए, लेकिन षोडशांश मैंने यहां पे लिखा नहीं है क्योंकि D4 चतुर्थांश की ज्यादा महत्वता है। इसके बाद गोचर, कि गोचर से भी किस तरीके से चतुर्थेश के ऊपर से जब भी शुभ ग्रहों का गोचर हो, शुभ ग्रह होकर के निकले, तो वो भी कर देते। लेकिन ये चीजें 3 नंबर तक की चीजें, भाव भावेश और कारक, इनफ है। योग कारक ग्रह की दशा चतुर्थांश यानी कि D4 और गोचर में जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बहुत बात की बात है। पहले तो इन तीनों से ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा और निसंकोच मिल जाएगा भाई। मैंने आज तक अपने 12-13 साल के करियर में, देहरादून में मैं जब से हूं, मेरा पहले से ही सूत्र रहा है भाव भावेश और कारक, और इसी को लेकर के मैंने देहरादून के क्षेत्र में काम किया है, और इसी को लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने एक केस स्टडी बना रहा हूं कि भाई मैंने पूर्व में जो चीज बोली, मैं आपको सही कहूंगा, हकीकत बात कहूंगा कि बहुत कम फेलियर है मेरा, ना के बराबर। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने अपने जीवन में सारे भविष्यवाणियां सच की है, मेरे से भी गलती हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम। भाई भगवान तो नहीं हूं ना मैं, हूं तो इंसान ही, हर किसी से गलती होती है। बहुत सारे केस ऐसे भी हुए जहां पे मेरा आकलन गलत निकला, मैं उस टाइम पे शुरुआत में था। लेकिन भाव भावेश और कारक, ये तो आप मान के चलिए कि हर विषय के प्रतिपादन के लिए, उसके फल कथन के लिए ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, और ये अगर आपको अच्छे से आगे, तो आप ज्योतिषी बन जाओगे। तो इन ये जब मेरे पास आए थे, तो ये आए थे मेरे पास तकरीबन 22-23 में। मतलब जानता तो मैं उनको 2018-19 से हूं, लेकिन मकान के लिए जब इन्होंने उद्यम करना शुरू किया, तो वो 2022-23 का समय था। तो आपको पता ही है कि 22 में राहु है, अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, और मंगल की महादशा चल रही है। मंगल लग्न में शुक्र की राशि में बैठा है, और शुक्र अस्त है। और ये मैं आपको सूत्र हमेशा बताता हूं कि जो ग्रह जिसकी राशि में बैठा है, वो अगर अस्त हो जाए तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो देता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है, विलंब से फल देता है। अब देखिए, जब ये राहु में मेरे पास आए, मंगल में राहु था, तो मैंने कहा टेंशन मत लीजिए। गुरु को भी मैंने जाने दिया, क्योंकि गुरु स्वराशि में तो बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन तुला लग्न की कुंडली में वो योग कारक नहीं बनते, देवगुरु बृहस्पति, और वक्र भी हैं, द्विस्वभाव राशि में हैं। तो द्विस्वभाव राशि को जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो द्विस्वभाव राशियां, हालांकि शुभ ग्रह का वो वर्ग है, शुभ ग्रह धनु राशि शुभ ग्रह की राशि है, लेकिन है तो द्विस्वभाव। तो अड़चने, दिक्कत, समस्याएं, बाधाएं, और वक्र ग्रह जिसको चेष्टा बल प्राप्त है, वो तो और चेष्टा करवाएगा इंसान से। तो मुझे बृहस्पति में इनका योग नहीं लगा था। मैंने इनको सीधा बोल दिया था कि भाई 2024 में आपको मकान का सुख प्राप्त होगा, और 2024 में इनको मकान का सुख भी प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? अब यहां पे देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, योग कारक ग्रह का अधिकार शनि, शुक्र और मंगल को ही प्राप्त है। और योग पूर्ण राजयोग कारक कौन होते हैं? वो ग्रह होते हैं जिसकी एक राशि केंद्र में हो और एक राशि त्रिकोण में हो। तो यहाँ पे देखिए, तुला और वृष लग्न की राशि में, तुला और वृष लग्न की कुंडली में शनि की एक राशि केंद्र में है और एक राशि त्रिकोण में होती है। तो इसीलिए तुला लग्न की कुंडली में शनि उच्च के होते हैं, और लग्न में उच्च के हो करके वो बैठे हुए हैं। तो ये तो प्रबल राजयोग कारक है, हालांकि वो वक्र हैं, थोड़ा सा जिद्दीपना वहां पे दिखाएंगे, विलंब वहां पे दिखाएंगे, लेकिन बहुत पावरफुल रिजल्ट देंगे, क्योंकि चेष्टा बल प्राप्त ग्रह को, वक्री ग्रह को षडबल में एक बल प्राप्त होता है, यह हम सबको पता है। और देखिए, बैठे भी एकदम युवा अवस्था में हैं, 12 से 18 डिग्री के बीच का ग्रह,
बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब यहाँ पे क्या है, क्या बोलते हैं, वक्री होने के कारण, राजयोग कारक ग्रह होने के कारण और उच्च का होने के कारण इसको उतना दोष नहीं लगेगा जितना मंगल, क्योंकि मंगल देखिए बैठे तो दोनों एक ही राशि में, पर शनि की डिपेंडेंसी कम है, निर्भरता कम है शुक्र में, मंगल की ज्यादा है, क्योंकि मंगल को इतने बल प्राप्त नहीं है ना, मंगल थोड़ी उच्च का हुआ है, मंगल थोड़ी स्वग्रही हुआ है। अब यहाँ पे शनि उच्च का भी हो गया, वक्र भी हो गया, और राजयोग कारक तो वो है ही है, और ऊपर से चंद्रमा की शुभ दृष्टि भी शनि पे जा रही है। हालांकि चंद्रमा को हम यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, ये इतने शुभ नहीं है, सूर्य के आसपास के हैं, तो तिथि का यहाँ पे आकलन करना जरूरी है, तिथि का आकलन करना भी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि वो अमावस की ओर जा रहे हैं। तो अब हम लोग चंद्रमा को यहाँ पे स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, वो तो जब उसकी तिथि पता चलेगी क्या है, कैसा है, कितना दूर है, शुभ होगा या अशुभ होगा, तो तब शुभ और अशुभ दृष्टि का हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पता चला कि चतुर्थेश उच्च का होकर के लग्न में बैठा हुआ है, योग कारक है और वक्र भी है, तो यहाँ पे वो अपना स्ट्रांगली रिजल्ट देगा, ये बात तो स्वाभाविक है। जैसे ही 2023 के जुलाई में बृहस्पति खत्म हुआ, 2-3 महीने बाद इन्होंने खूब सारे चक्कर लगाए, मकान को देखते 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 एक इनको दिसंबर में मकान पसंद आ गया था, 2023 के दिसंबर में इन्होंने टोकन मनी वगैरह दे करके 2024 में फाइनली उस घर को बाई किया, फिर वहां गृह प्रवेश करने के लिए बुलाया, फिर उसी के साथ साथ इन्होंने एक स्कूटी भी ली कि भाई अब मकान हमारा बन गया तो एक स्कूटी भी घर में होना चाहिए इधर उधर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमें षोडश वर्ग में, वर्ग चार्ट गोचर में जाने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ी, जन्म कुंडली से ही मैंने इनको देख करके बोल दिया था, तो इनका वो योग बना। तो हमेशा याद रखिएगा भाव, भावेश और कारक, जो चीज मैंने आपको 3 पॉइंट बताए कि चतुर्थ घर में कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुभ है अशुभ है, इस भाव चीज का आकलन करना है, चतुर्थेश की क्या स्थिति है, कारक की क्या स्थिति है। अब देखिए चतुर्थेश जिसकी राशि में बैठा होगा उसकी दशा में भी मकान बन जाता है, जैसे चतुर्थेश यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र पावरफुल होगा तो वो भी मकान बनवा देगा, शुक्र के नक्षत्र में भी कोई शनि के नक्षत्र में भी कोई ग्रह बैठ जाए तो वो भी मकान बनवा देगा, क्योंकि शनि चतुर्थेश है। तो इन सारी चीजों का जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे, इसमें इससे पहले वाली एक वीडियो थी, मैं भूल गया जो मैंने अपलोड की थी, तो उसी पॉइंट के साथ मर्ज करके देखना है आपको, पुरानी वीडियो में आई थिंक पता नहीं कौन सी थी, आप जाकर के देख लीजिएगा। अब आते हैं दूसरी कुंडली, ये मेरे पास नहीं आए थे कि पंडित जी मेरा मकान कब बनेगा। एक्चुअल में इनकी कहानी क्या थी कि इनकी ससुराल में मैं पूजा करने, ये एक पुरुष हैं और इनके ससुराल में मैं पूजा करने जाता था, तो इनकी सास ने मुझे कहा कि हमारे दामाद जो हैं वो मकान बनाना चाह रहे हैं, तो आप उनके यहाँ भूमि पूजन कर दीजिएगा, जो नींव पूजन होती है, शिलाओं का जो पूजन होता है वो आपने करना है, और साथ ही साथ जो है आपने गृह प्रवेश इत्यादि भी इनका करना है। तो हालांकि मैं इनके भूमि पूजन में नहीं जा पाया, गृह प्रवेश में भी मैं इनके नहीं जा पाया, मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अपने एक मित्र को भेज दिया था यहाँ पूजा के लिए, लेकिन मकान इनका बना। तो जब मैंने आज मकान का विषय उठाया तो इनकी कुंडली मेरे पास थी, तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ कि इनकी कुंडली में भी अध्ययन करते, भाई इनका भी मकान बना है तो मकान बनाने का योग तो होगा, तभी तो इनका मकान बना है, ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही मकान बन गया। तो देखिए इनका मैंने अभी जो वो चेक किया, व्हाट्सएप वगैरह चेक किया था, क्योंकि जब मैंने भूमि पूजन के लिए जाना था तो मैंने इनको लिस्ट भेजी थी, तो मैंने वो देखा कि भूमि पूजन का लिस्ट मैंने कब भेजा हुआ है, तो वो 2025 के स्टार्टिंग में मैंने इनको भेजा था भूमि पूजन का लिस्ट। अब 2023 में इन पे चंद्रमा की महादशा शुरू हुई, और चंद्रमा से पहले होती है सूर्य की महादशा, चंद्रमा से पहले सूर्य की महादशा होती है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज कि सूर्य की महादशा में ही इन्होंने प्लॉट खरीदा था, और क्यों खरीदा था तो जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई सूर्य चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव चतुर्थेश और कारक, ये आपको चतुर्थ भाव से जुड़ी चीजों की प्राप्ति करवाएंगे अगर वो शुभ है और उनकी दशा आ गई है तो।
इस चीज को रिपीट करने की बार बार जरूरत है नहीं। अब दूसरी चीज क्या था कि सूर्य में इन्होंने जमीन खरीदी, लेकिन इन्होंने मकान का काम शुरू कब किया? चंद्रमा में, जब मंगल की दशा आई। अब आप कहेंगे सर, ना तो चतुर्थेश के साथ, ना चतुर्थ भाव से, और ना ही चतुर्थ के कारक से मंगल का कोई संबंध है, तो फिर इन्होंने किस तरीके से मकान का सुख दिलाया? क्योंकि भाई मंगल नैसर्गिक कारक है भूमि भवन वाहन के सुख के, वाहन के तो नहीं है लेकिन भूमि और भवन के सुख के कारक मंगल हैं। मंगल दशा में आ गए, शुभ होकर के बैठे हैं, संबंध बने ना बने, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कारक का उस भाव से संबंध बने ना बने, भाई शुक्र का सप्तम से संबंध बने ना बने, शुक्र विवाह का कारक है, वो अपनी दशा अंतर दशा में विवाह करवा देगा अगर शुभ है तो। बृहस्पति का पंचम से संबंध बने ना बने, वो अपनी दशा अंतर दशा में शुभ होकर के बैठा है तो संतान करवा देगा। इस चीज को ये हमेशा नोट करके रखिए। तो यहाँ पे मंगल कारक है। मंगल की स्थिति क्या है? तो मंगल की स्थिति देखिए, मंगल रुचक योग बना रहा है। क्या बना रहा है? रुचक योग बना रहा है। सप्तम भाव में स्वग्रही होकर के मंगल बैठा हुआ है, खराब नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था? मैंने हमेशा आपको एक चीज बताया है, भावत भावत भावम, पराशर जी का जो सूत्र है, जो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में ही बताया था, मुझे ध्यान नहीं हो मैंने कौन सी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने डिटेलिंग में समझाया है, तो वहां से आप इसको मर्ज कर लीजिएगा। इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें जो मैंने आपको सूत्र बताया, उसमें 10 सूत्र बताए थे, और उसी को आपने कन्वर्ट कर देना है भूमि भवन वाहन में। हाउसेस चेंज हो जाएंगे वहां पे। इस तरीके से आप मर्ज करके थोड़ा सा अपनी चेतना, अपनी बुद्धिमत्ता का भी आप उपयोग कीजिएगा। हर चीज में आपको इतना समय नहीं दे पाऊंगा कि हर चीज आपको बैठ करके सिखाऊं, है ना। तो थोड़ा आपने बुद्धिमत्ता, अपने कॉमन सेंस का भी आपने उपयोग करना है इन चीजों में, तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छा बन पाएंगे। तो जिस भाव से जो चीज देखते हैं उसी भाव से उतनी दूर चले जाओ तो भी उस चीज को देखना चाहिए। जैसे चतुर्थ भाव से हम भूमि भवन वाहन का सुख देखते हैं, तो चतुर्थ भाव से उतना ही दूर जाओ, 4 घर और दूर चले जाओ, तो यहां से भी वो सुख देखा जाएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, भावत भावम। दसम भाव से जो चीज देखेंगे उससे दसम भाव में जाने पर भी उस चीज को देखा जाएगा। 11वें घर से जो लाभ देखते हैं 11वें से भी उसको देखेंगे। पंचम से संतान देखते हैं तो पंचम से पंचम नवम भाव से भी संतान देखा जाता है, तो नवम भाव की दशा में भी इंसान को संतान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो पंचम से पंचम भाव है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि मंगल नैसर्गिक कारक था भूमि भवन का, तो मंगल शुभ होकर के बैठा था, जो मैं अभी तक आपको बताते आया हूं। कारक शुभ होकर के बैठे, चतुर्थ से उसका संबंध बने ना बने, कारक शुभ होकर के बैठा है, दे देगा आपको चीजें। और वैसे अगर देखा जाए, पाराशर जी का सूत्र अगर लगाया जाए भावत भाव का, तो यहाँ पे सप्तम भाव क्या है? चतुर्थ से चतुर्थ होने के लिए कारण वो भी यहाँ पे सांसारिक सुखों का कारण बनता है। तो जैसे ही इनकी मंगल की दशा शुरू हुई, मंगल की दशा शुरू होते इनका भवन आदि का निर्माण हुआ, इनको सुख की प्राप्ति हुई, और वो चीज इन्होंने अपने जीवन में अर्जित किया भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजों में। तो इसी तरीके से आप चीजों को लगाइएगा। और अब श्रावण आने वाला है, तो हो सकता है कि थोड़ा वीडियो कम हो जाए, क्योंकि अभी मेरा टूर पूरा लगेगा। श्रावण के महीने अलग अलग राज्यों में रहेगा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, तो कम वीडियो रहेंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फिर भी बीच में जहां भी मैं जाऊं तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट इसी तरीके से लाते रहूं। तो चलिए, आज का वीडियो भी काफी लंबा हो गया, क्योंकि एक विषय को अगर हम समझाएंगे तो कम से कम यार आधा घंटा तो चाहिए। आधा घंटा तो मैंने आपको समझाने में लिया, कुंडली का अध्ययन करने, मतलब अध्ययन मतलब कुंडली को ढूंढने में, फिर ये इनका ये क्या प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में बहुत समय लगा, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा मेरा गया है। आशा करता हूं कि मेरी मेहनत आप लोगों के काम आएगी और आप लोग भी सीखेंगे। बस सत्य ज्योतिष का ज्ञान आप लोग संसार में फैलाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, जैसे मैं आपको सिखाने में कर रहा हूं। तो चलिए, मिलता है नए वीडियो में। फिलहाल के लिए आप सभी को हर हर महादेव।